हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का दोस्तों चैप्टर नंबर 3 आभ्यू। यही प्यार बच्चों सबसे आसान चैप्टर है। इसी से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को पहले डीपली पढ़ने से पहले इसके जो थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आभ्यू के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, ये सब आपको जानना है, तभी आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है प्यार बच्चों, आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। आप लोग साथ में चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इसके बारे में क्या ही कहा जाए प्यारे स्टूडेंट। देखिए इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये मैथ का चैप्टर नंबर 3 है। पहले 3 स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर 3 है प्यारे बच्चों, सबसे आसान आपको पढ़ने में लगेगा। तीसरा चौथा चैप्टर खत्म करने के बाद दूसरा करवाएंगे, फिर इसके बाद जितने भी आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है वो सारा देखेंगे। ठीक है, पहले बात तो आपको यहाँ पर आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, जो कि बहुत मजा आएगा पहले इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो आभ्यू के प्रकार कितने होते हैं। तो आभ्यू के जो प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों वो पहले जान लीजिए। आभ्यू जो होता है बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि 6-7 प्रकार आपको आभ्यू का ही सिर्फ मिलेगा। यानी कि इसमें पंक्ति अवयव अलग है, स्तंभ अवयव अलग है, वर्ग अवयव अलग है, शून्य अवयव अलग है, विकर्ण अवयव अलग है। सारा चीज आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए पहला आपका क्या दिया हुआ है, आपका पहला दिया हुआ स्तंभ अवयव। इसमें क्या होता है, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है, उसके सभी अवयव क्या हो, स्तंभ में हो। मतलब यहाँ पर स्तंभ का मतलब आप लोग सुनोगे पिल्लर। पिल्लर इसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्या प्यार बच्चों, कॉलम। ठीक है, ये जो होता है कॉलम होता है, सबको पता है ना। और रो कौन होता है, ये वाला होता है। ठीक है, जो सोया हुआ रहता है। तो यहाँ से आपको बात किया जा रहा है स्तंभ अवयव कहते हैं, यानी कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल स्तंभ हो। मतलब केवल स्तंभ का मतलब ये वाला सिर्फ खाली स्तंभ है ना, तो ये आपका स्तंभ अवयव कहलाएगा। जाहिर सी बात आप लोग देख पाओगे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें अवयव में जो है सिर्फ स्तंभ अवयव तभी कहलाता है जब उसके प्रत्येक अवयव क्या हो, स्तंभ हो। यानी कि इसका सारा देखिए स्तंभ में है कि नहीं, पिलर की तरह, तो यही आपका स्तंभ अवयव कहलाता है प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पूछेगा स्तंभ अवयव के बारे में से बस इतना आपको याद रखना है, स्तंभ अवयव का प्रत्येक अवयव क्या होगा, स्तंभ में होगा। मतलब ये खड़ा होगा, मतलब कि ये लाइन देखिए, और यहाँ पर 4 गुना एम कोटि, मतलब 4 गुना एम का मतलब है पंक्ति गुना स्तंभ। तो पंक्ति के गो इसमें है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, 4 गो पंक्ति है, स्तंभ एक के गो है। देख लो, इसीलिए तो स्तंभ भी उसको कहा गया। इसमें स्तंभ एक हुआ, ये वाला स्तंभ है सिर्फ बस। तो इसमें पंक्ति गुना स्तंभ 4 गुना 1 कोटि का एक स्तंभ भी हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो m गुना 1 मैट्रिक्स गुना 1 यानी कोटि का एक स्तंभ भी हुआ है। यानी कि 1 गुना यहाँ पर 4 गुना 1 कोटि का कौन भी हुआ है, तो ये आपका स्तंभ भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला अगला क्या आपका है, देखिए स्तंभ अवयव के बाद पंक्ति अवयव। देखिए आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा सारा डिटेल्स यहाँ पर है क्या। पंक्ति अवयव से मिल हुआ था, उसके पीछे वाला जो भी डाउट था क्लियर हो जाएगा। और इसको आपको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करते हुए चलना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप देखिए पंक्ति अवयव में क्या होता है, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है उसमें यदि केवल पंक्ति हो, मतलब उसमें स्तंभ नहीं होगा साथे। मतलब स्तंभ होगा प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें ऐसा थोड़ा नहीं है, इसमें स्तंभ होगा, पर ध्यान दीजिएगा इसमें स्तंभ क्यों होगा, पंक्ति क्यों होगा। पहला बात पंक्ति अवयव होगा, मतलब पंक्ति इसमें सिर्फ एक ही गो होगा। पंक्ति अवयव की बात करेगा तो पंक्ति सिर्फ इसमें एक ही गो होगा। वो कौन होगा, ये वाला लाइन। ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसमें क्या वो पंक्ति है, तो पंक्ति सिर्फ आपको देखेगा एक एक गो। तो उदाहरण के लिए बी बराबर देख लीजिए, ये इतना कोटि दिया गया है, तो पंक्ति में कितना है पहले ये देखिए पंक्ति कितना इसमें है, तो पंक्ति सिर्फ आपको एक वो देखेगा प्यारे स्टूडेंट्स। क्या देखेगा, पंक्ति सिर्फ आपको यही वाला नहीं दिख रहा है, इसमें स्तंभ है नहीं। स्तंभ कितना है, तो 4 गो है। कितना प्यारे स्टूडेंट, स्तंभ जो है आपका इसमें 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। जो खड़ा कर रहता है स्तंभ रहता है, जो सोया हुआ रहता है वो पंक्ति रहता है। तो पंक्ति सिर्फ आपको कोई इसमें एक गो मिलेगा। क्या मिलेगा, एक गो सिर्फ पंक्ति मिलेगा। वो आपको ये वाला देख पा रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, एक गो इसमें है, और स्तंभ देखेगा तो 4 गो मिल रहा है। यानी कि इसकी कोटि देखेगा तो 1 गुना 4 कोटि का है। ठीक है, एम गुना एन इसे कहा जाता है। एम गुना एन कोटि होता है ना, तो एम का मान कितना, एन का मान कितना, एन का मान 4 है, एम का मान जो है प्यार बच्चों, एम का मतलब किस क्या पूछा जा रहा है, एम गुना एन। एम यहाँ पर क्या है पहले वो सोचिए। एम यहाँ पर जो है प्यारे स्टूडेंट्स, पहली बात तो एम इसमें पंक्ति है, तो पंक्ति गुना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको समझना है। डाउट होगा तो पूछना है, पंक्ति गुना स्तंभ होता है। पंक्ति इसमें कितना है,
पंक्ति आप लोग गिन लीजिए, 1 2 3, क्या पंक्ति तो आपका एक ही है, ये तो स्तंभ हो गया 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गुना 4 कोटि का, ये ट्रिक आपका हो गया पहचानने का। यानी पंक्ति इसमें सिर्फ एक को ना पंक्ति दिख रहा है, ये वाला लाइन। स्तंभ देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो स्तंभ है, ठीक है। तो ये पंक्ति अभियोग क्या कहलाता है, एक अभियोग पंक्ति अभियोग कहलाता है यदि उसमें केवल पंक्ति हो। केवल इसमें क्या आपको दिख रहा है, पंक्ति ही ना दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए इसमें सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ पंक्ति दिख रहा है, इसलिए आपका पंक्ति अभियोग हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना, ये तो और भी आसान है, आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए वर्ग अभियोग क्या होता है, एक वर्ग अभियोग क्या होता है वो देखिए। देखिए एक अभियोग वर्ग अभियोग कहलाता है यदि उसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर होता है। मगर मगर इसका मतलब है कि अगर पंक्ति 2 गो है तो स्तंभ भी 2 गो होगा, ठीक है। अगर पंक्ति 3 गो है तो स्तंभ भी 3 गो होगा, समझिएगा मैं अभी जो करवाऊंगा। अगर पंक्ति 4 गो है तो स्तंभ भी 4 गो होगा। देखिए कैसे वर्ग अभियोग की बात किया जा रहा था, एक अभियोग जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर है तो वर्ग अभियोग है। कैसे, आप देखो इसमें के वो आप लोग बताओ, इसमें कितना आपका है, ये एक पंक्ति हो गया, ये आपका दूसरा का पंक्ति हो गया, ठीक है, ये तीसरा का पंक्ति हो गया कि नहीं, बताइए। 3 गो पंक्ति आपको दिख रहा है कि नहीं, 3 लाइन दिख रहा है इसमें कि नहीं, बस ये बताओ पहले, इसमें आपको 3 लाइन इस प्रकार से दिख रहा है कि नहीं, कहोगे हाँ 3 लाइन तो आराम से दिख रहा है। अब बताओ इसमें स्तंभ के गो आपको दिख रहा है, बताओ अब एक स्तंभ दिख रहा है, ये कलर की नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ये देखो 2 गो कलर, ये आपका तीसरा स्थान, ये आपको अब समझ में आया कि नहीं। यानी इसमें देखो, इसमें पंक्ति की जो संख्या वो समान है, जितना पंक्ति है उतना स्तंभ है। पंक्ति क्यों गए, 1 गो पंक्ति 2 गो पंक्ति 3 गो पंक्ति, और स्तंभ देखिए 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, यानी पंक्ति और स्तंभ इसमें बराबर है कि नहीं, बता दीजिए पहले, इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है कि नहीं, एकदम बराबर है प्यारे स्टूडेंट्स। यानी कि एक अभियोग जैसे पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, तो ये आपका वर्ग अभियोग कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए आप लोग 2 गुना 2 कोटि का लीजिएगा, 2 गुना 2 कोटि का लीजिएगा तो 2 2 4 3 होगा, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 गुना 2 कोटि का है, क्यों 2 गुना 2 कोटि का क्यों है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2 गुना 2 कोटि का इसीलिए है क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या 2 गो है और स्तंभ की भी संख्या 2 है ना। पंक्ति स्तंभ के बारे में अभी हम बताते हैं, पंक्ति कौन होता है, जो सोया हुआ रहता है, स्तंभ जो खड़ा रहता है, तो सोया हुआ 2 गो है, खड़ा तो 2 गो है, इसीलिए आपका क्या हो गया, ये 2 गुना 2 कोटि का हो गया। 2 गुना 2 कोटि क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पंक्ति 2 गो है और 2 गो स्तंभ है, इसीलिए 2 गुना 2 कोटि का है। और 3 गुना 3 कोटि का क्यों है, क्योंकि ये 3 गुना 3 कोटि का इसीलिए है क्योंकि इसमें पंक्ति 3 गो है और स्तंभ आपका 3 गो है, ठीक है। बस यही आपको समझना था प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाला भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला आ जाइए, देखिए एक वर्ग अभियोग, देखिए वर्ग अभियोग आ गया, ठीक है। कौन सा वर्ग, सॉरी विकर्ण अभियोग, वर्ग अभियोग तो हो ही गया। अब देखो एक वर्ग अभियोग विकर्ण अभियोग कहलाता है, यानी कि एक वर्ग अभियोग ही विकर्ण अभियोग कहलाएगा। मतलब विकर्ण अभियोग होने के लिए पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर में ही पता है हमको कि विकर्ण अभियोग होता है, एक वर्ग अभियोग विकर्ण अभियोग कहलाता है, मतलब वर्ग अभियोग होना चाहिए। अगर पहले बात तो उसको विकर्ण अभियोग बनना है तो पहली बात तो उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए, चाहे वह 2 गुना 2 कोटि का है या 3 गुना 3 कोटि का है। अब 2 गुना 2 कोटि क्या है अभी ना बताएं, 3 गुना 3 कोटि क्या अभी बताएं। यानी 2 गुना 2 कोटि का मतलब है 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ, 3 गुना 3 कोटि का मतलब है 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, ठीक है। अब यहीं पर आपको समझना है, देखो 2 क्वेश्चन दिया, 2 गुना 2 कोटि का है और ये आपका 3 गुना 3 कोटि का है ना, देख लो। तो यहाँ पे देखो एक वर्ग अभियोग विकर्ण अभियोग कहलाता है। पहला बात तो ये दोनों वर्ग अभियोग है, ये 2 गुना 2 कोटि का वर्ग अभियोग है और ये 3 गुना 3 कोटि का वर्ग अभियोग है, ठीक है। विकर्ण अभियोग कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो, यानी विकर्ण को छोड़ करके इनके सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण को छोड़ करके। तो ये विकर्ण है प्यार बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका विकर्ण अभियोग हो गया। अब यहाँ पर कहीं पर देखिए कोई विकर्ण को छोड़ कर कोई है, तो देखो ये वाला भी आपका हो गया 2 गुना 2 कोटि का हो गया कि नहीं। कितना आसानी से आप लोग समझ पा रहे हैं कि विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या हो, 0 हो। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ग अभियोग विकर्ण अभियोग कहलाता है, इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। अच्छा, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो
तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला बेकार को छोड़कर सभी अवयव जीरो है, देख लीजिए ये वाला बेकार को छोड़कर सभी अवयव जीरो है, तो यही है बेकार ना भी हो, यानी बेकार को छोड़ करके सभी अवयव जीरो होना चाहिए। तो ये वाला देख लीजिए, ये बेकार ना भी हुआ है कि नहीं, देखिए इसके छोड़ करके बाकी सब अवयव जीरो है कि नहीं, बता दीजिए प्यारे स्टूडेंट, बता दीजिए यहाँ से। यहाँ पे बेकार को छोड़ करके बाकी सभी अवयव देख लीजिए जीरो है, यहाँ पर भी देख लीजिए बेकार को छोड़ करके सभी अवयव जीरो है। सिर्फ बेकार में 1 2 3 -5 -10 रूट 5 6 4 3 हो सकता है, इसके अतिरिक्त बेकार को छोड़ करके बाकी सभी अवयव जीरो है, तो ये आपका स्तंभ अवयव, सॉरी ये बेकार नाभ्यू कहलाएगा। यानी बेकार नाभ्यू का मतलब ये है कि उसका जो बेकार न होना चाहिए उसका कुछ ना कुछ मान होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो वहीं लिखा हुआ है कि बेकार नाभ्यू में कि बेकार नाभ्यू तभी ये कहलाएगा जब इसके जो बेकार न होते हैं, बेकार मैंने समझते हैं ना, तिरछा तिरछे, बेकार के छोड़ करके सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। देखिए बेकार के छोड़ करके ये अवयव जीरो, ये भी 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 अवयव जीरो, सारा अवयव तो जीरो बेकार को छोड़ करके, फिर ये बेकार छोड़ के ये वाला जीरो है, हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला आपका है आदेश अवयव। आदेश अवयव क्या है, एक बेकार न अवयव आदेश अवयव कहलाता है यदि इसके बेकार के अवयव समान हो। यानी यहाँ पर बेकार क्या बोला जाए, आदेश अवयव वो अवयव होता है, एक बेकार अवयव आदेश अवयव कहलाता है यदि उसके बेकार के अवयव समान हो, मतलब इसके बेकार के अवयव अगर समान हो रहे हैं तो वो आदेश अवयव है। मतलब बेकार जैसे मान लीजिए हम को लीजिए 2 × 2 कोटि का अवयव, तो इसके बेकार क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि ये आपका समान हुआ, देख लीजिए, मिला लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। ये वाला आप लोग देखिएगा तो ये देखिए इसका बेकार समान है कि नहीं, बताइए इसका बेकार समान है कि नहीं। यानी कि एक बेकार अवयव क्या कहलाता है, आदेश अवयव कहलाता है। एक बेकार अवयव आदेश अवयव कहलाता है यदि उसके बेकार क्या हो, समान हो। देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी इसका बेकार है वो समान है। अभी यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल, रूट 3 रूट 3 रूट 3। अब देखो इसके बेकार है वो समान है कि नहीं। अब इसका देख लो -1 -1, ये दोनों समान है कि नहीं। कितना आसानी से समझिए, बताइए। एक बेकार अवयव आदेश अवयव कहलाता है यदि उसके बेकार समान हो, मतलब बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए आपको बेकार बराबर मिल रहा है कि नहीं, देख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने लिया, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी। हाँ, तो एग्जाम्पल में आप लोग कुछ भी ले सकते हो, मतलब हम देख सकते हैं 0 0, ऐसे लिख सकते हैं -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो ये भी आपका बेकार ना भी हो गया, क्योंकि इसके आप लोग बेकार में देखिएगा तो सभी क्या है, बराबर है। बस हो गया, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हो गया काम। ये हो गया कौन सा, आदेश अवयव। अब देखिए इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या कहलाता है, ये वाला सबसे भी आई है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इकाई अवयव या तत्सात्मक अवयव से कहा जाता है। एक वर्ग अवयव, हाँ आप सुन लीजिए, अगर इकाई अवयव कहलाना है ना तो वर्ग अवयव होना चाहिए। आपको वर्ग अवयव क्या है, अरे भाई वाह भाई, वर्ग अवयव वही है जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। क्या हो, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, मतलब 2 गो पंक्ति तो 2 गो स्तंभ। हाँ, अगर 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, अगर 4 गो पंक्ति तो 4 गो स्तंभ, अगर 5 गो पंक्ति तो 5 गो स्तंभ। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स वो भूल जाइए, उतना आगे तक पूछेगा। बस 2 गुना 2 कोटि का पूछता, 3 गुना 3 कोटि का ही आता है। मतलब 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ वाला मिलेगा, 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ वाला मिलेगा, उससे आगे नहीं करता है क्वेश्चन, उतना बड़ा नहीं करता है, ठीक है। समझो यहाँ पर देखो, एक वर्ग अवयव जिसके बेकार के अवयव क्या हो, एक होते हैं तथा शेष अन्य अवयव शून्य होते हैं, तो इसे इकाई अवयव कहा जाता है। आप देखो तुम इसको, यहाँ पर आप लोग देखो, अच्छा ऐसा बात है, ये गुना 1 कोटि का, अच्छा इसमें देखो बेकार एक है, ये देखो बेकार एक है, तो बेकार ना भी हो गया, सॉरी एक शब्द दिया गया तो इकाइयां भी हो गया। यानी कि एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव कौन सा अवयव, इकाई अवयव कहलाएगा जब उसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो। मतलब आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, बस ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है, इसका जो विकर्ण है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, बराबर, मतलब एक होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो।
इसकी अवयव क्या होना चाहिए, इसका विकर्ण जो होना चाहिए एक होना चाहिए। मान लो चार चार दिया भी गया है ना, चार चार दिया गया ना, चार में से तो चार कॉमन ले लोगे तो भी ये विकर्ण ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा इकाई अवयव, नहीं बन गया, बताओ। ये हमेशा याद आपको रखना पड़ेगा कि इसका जो विकर्ण के सभी अवयव है वो आपका एक है, तो वो आपका इकाई अवयव है। कौन सा अवयव है, इकाई अवयव है। याद रहेगा कि नहीं, एकदम आसान, एकदम आराम से याद रहेगा। बस आप लोग नोट्स करते चलिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और साथ में आप लोग मेहनत करिए प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में फाड़ देंगे, सिस्टम को उखाड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है शून्य अवयव। शून्य अवयव लास्ट है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। मजे से करना, बस इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, क्योंकि मैं बार बार यूज करूंगा पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ, तब दिक्कत होगा। फिर एक और क्वेश्चन भी ओरल तैयार कर लेंगे, ठीक है, अभी कर देंगे, ठीक है। पहले ये देख लो, एक शून्य अवयव देख लो। एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है, अथवा रिक्त अवयव ऐसे कहा जाता है। एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि उसके सभी अवयव जीरो हो। मतलब उसके सभी अवयव जीरो का मतलब क्या है, तो वो देखिए, इसका पूरा अवयव जीरो होना चाहिए, ठीक है। पूरा अवयव जीरो है तो ये आपका शून्य अवयव कहलाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपका वर्ग अवयव, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, तो हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी जीरो ले लीजिए, जीरो 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 जीरो, ये भी आपका जीरो अवयव हो गया, जीरो 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 ये भी हो गया, जीरो जीरो ये भी हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, इसके अंक खाली जीरो होना चाहिए तो हो गया। ये बार का भी हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी, मतलब पंक्ति स्तंभ बराबर हो या ना हो, बस खाली हमको जीरो चाहिए। अब पंक्ति 10 को 12 हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको चाहिए अवयव जीरो पूरा है तो जीरो अवयव, शून्य अवयव, बस यही करना था प्यारे स्टूडेंट्स। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन करके क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपका रहा प्यारे स्टूडेंट, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करके बात कर लेना, ठीक है। बेहतर तरीके से पढ़े, मेहनत से पढ़े। चलिए एक आध दो क्वेश्चन ओरल तैयार करते हैं, आइए कैसे करते हैं। एक दो क्वेश्चन बनाना भी सिखाएंगे ना, तब ना मजा आएगा, बताओ। बता दे यहीं पर कि ले चले यहाँ, चलो आ जाओ यहाँ पे आप लोग। एक दो क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, आप लोग तैयार है बनाने के लिए, दे दे क्वेश्चन, चलिए आइए देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप तैयार होंगे कॉपी कलम लेके, तो तैयार है तो बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने दे दिया a प्लस बी करें, आप व्यू में a प्लस बी करना है। a बराबर आपका दिया गया, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया, 1 दिया गया है, ठीक है। प्लस में आपको क्या करना है, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, 1 दिया गया है, इसको हमको जोड़ना है, बताओ। अरे यार सब एक क्या हो गया, वाह, 2 मान लो, यहाँ पर 7 मान लो, ठीक है। इसको हमको जोड़ना है, यही आपका कहलाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 3 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है। अब इसको घटाने के लिए पूछेगा, ठीक है, इसको क्या पूछेगा, घटाने के लिए पूछेगा। मान लो घटाने के लिए पूछ दिया, ए बराबर मान लो आपका दिया गया 4, क्या दिया गया ध्यान दीजिएगा, ए बराबर दिया गया 2 3 4 1 दिया गया है। अब मान लो यहाँ पर दिया गया 3 1 5 2 दिया गया है, तो इसको हमको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। ये ए बराबर ये बी बराबर है, ठीक है, ये ए बराबर बी बराबर है, इसको घटाना है, ए माइनस बी करना है, तो कैसे घटेगा बताओ। आराम से हो सकता है यार, क्यों नहीं मटर रहा है, दिक्कत क्या है। ए माइनस बी इसको करना है, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, 1 दिया गया, ठीक है। माइनस क्या करना है, 3 करना है, 1 करना है, 5 करना है, 2 करना है, घटा दो, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, और 1 में से अगर शॉर्ट ज्यादा लग रहा है तो लो सोल्यूशन ही कर देता हूँ। ठीक है, 2 में से 3 जाएगा तो कितना होगा वो लिखना है, फिर 3 में से 1 जाएगा, फिर 4 में से 5 जाएगा, फिर कितना होगा, 1 में से 2 जाएगा, घटा के बताओ वो कितना आएगा, बताओ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1, ये आपका 3 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ना रहे घटाना रहे, मान लीजिए गुना का एक्सप्रेशन बता दे, चलो स्टार्ट कर देते हैं। एक जोड़ का बता दिया, एक गुना का बता दिया, ठीक है। अब एगो गुना का बता देते हैं, ठीक है, जोड़ घटा बता दिया, गुना का मान लो, यहाँ पे गुना का क्वेश्चन एगो बता देता हूँ, 2 ले लो, 3 ले लो,
4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है। या मैं 2 गुना 2 कोटि का गुना करके दिखला रहा हूँ, ठीक है। देखो गुना कैसे करना है आपको। पहले बात तो आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जो बोलूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला बात आपको करना, पहला पंक्ति पहला स्तंभ कार्य करना है। पहला पंक्ति इसमें कौन है पहले ये बताओ, अगर नहीं पता है तो थोड़ा पीछे क्लास करो और समझो। देख रहा है ना साफ साफ, देख लो। हाँ देख तो रहा है। देखो इसको हमको गुना करना है, मान लो एक क्रॉस बे निकालना, मतलब इसको हमको गुना करना है, बस ये समझो। तो ये वाला जो ऊपर में ये वाला चीज दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट, ये वाला जो ऊपर में जो ये चीज दिख रहा है, ये वाला चीज, ये क्या पंक्ति है, सबको पता है ये क्या है, पंक्ति है। क्या है, पंक्ति है। कि पंक्ति का गुना किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। किसमें करेंगे, इसमें। ये वही बात आपको समझना है प्यारे स्टूडेंट्स, इसको इसमें गुना करना है। तो यहाँ पर ध्यान दे, दो दूनी 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ करते हैं, पहला पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है। इसमें ये देखो ये वाला क्या है, पहला पंक्ति ना है, सबको पता है पहला पंक्ति है। और पहला स्तंभ में गुना करेंगे, स्तंभ इसमें कौन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें स्तंभ ये वाला है ना, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला पंक्ति पहला स्तंभ इसमें गुना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं गुना। यहाँ पर 2 को 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3 को करेंगे 8 से गुना तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। फिर ये काम हो गया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम हो गया। अभी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का गुना करना, दिख रहा है ना। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का गुना करना है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का गुना करना है। तो आइए करते हैं, 2 को 3 से करेंगे, 3 को 5 से करेंगे गुना। तो देखिए 2 को 3 से गुना किया तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। हो गया ना। अब देखो यहाँ पर आपको करना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का गुना हुआ, ठीक है। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का गुना हो गया, ये दोनों का हो गया। पहला पंक्ति का दोनों से गुना कर लिया, इसका जो पंक्ति है पहला, इसको इससे भी गुना कर लिया, इससे भी गुना कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब देखो अभी दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ से गुना करेगा, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना करेगा। तो पहले पहले करते हैं दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से गुना। तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 पचे 40 हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 5 40। अब देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला बात आप लोग सुनिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना किया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना किए तो ये वाला प्राप्त हुआ। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना किए तो ये वाला प्राप्त हुआ। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से गुना किए तो ये वाला प्राप्त हुआ। अब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 3 12 प्लस में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब जोड़ के बताओ कितना आता है। तो ये हो गया 28, ये हो गया कितना 21, ये हो गया 48, और ये हो गया आपका 37। बताओ, कोई आसान भारी बात है निकालना। एक बार और इसको करा दे, तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बस ये करना है, कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए। ये देखो ये वाला का गुना किसको किया, इससे किया, ठीक है। यानी कि फिर मैंने क्या किया, इसमें गुना किया तो 2 को 2 से किया, 8 3 24 किया। कोई दिक्कत है, 2 2 दूनी 4, 8 3 24। फिर 2 दूनी ये हो गया पहला पंक्ति का काम। अब देखो मैंने क्या किया था, अब देखो ये वाला का गुना करवाया था इसमें, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये हो गया आपका ये वाला चीज, ठीक है। चलो हो गया। अब दूसरा पंक्ति यहां से देखेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 5 40 हो गया ये, तो ये वाला भी हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना किया, 4 3 12 हो गया। फिर यहाँ 5 5 25 हो गया, टोटल जोड़ के ये प्राप्त हो गया, कहानी खत्म। ये अब वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कल से प्रयास करेंगे एक्सरसाइज खत्म करने का, ठीक है। तो जो पहला एक्सरसाइज है 3.1 एक वीडियो में करवा देंगे पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3.1 कल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जितना भी करवाए आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए प्यार बच्चों। ओवरऑल वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा प्यार बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो भी विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहता है या जो भी दिक्कत होता है तो ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज या कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में 34 है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा पेन स्टूडेंट तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या दिक्कत है, लास्ट में आपका ये 34 है नंबर, ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।